आईआरडीए ये सोच रही है कि बीमा सुगम नाम से एक आईटी प्लेटफॉर्म पे किसी को भी किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की कोई भी बीमा पॉलिसी जो है वो लेने की सुविधा प्राप्त हो। जब लोगों को ये सुविधा लगेगी कि भाई वहां जाके बीमा लेने के बाद भी मुझे सर्विसिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, मुझे किसी एजेंट की मदद की जरूरत नहीं होती है, तब हो सकता है कि इसमें एक बड़ा डेंट बीमा एजेंटों पे आएगा। ओपन आर्किटेक्चर की भी बात चल रही है कि एक अभी जो टाइड एजेंट होता है वो एक ही बीमा कंपनी के साथ लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस और हेल्थ का काम कर सकता है। कमीशन डिस्क्लोजर की एक चर्चा चल रही है कि बीमा धारकों को ये पता चले कि एजेंट को कमीशन कितना मिला। एक डायरेक्ट करके एक ऑप्शन कस्टमर्स को उपलब्ध हुआ था कि आप बिना एजेंट के डायरेक्ट अगर बिजनेस लेना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आपको कुछ छूट मिलेगी क्योंकि ज्यादा एनएवी मिलता था उसमें। तो जब म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है उसमें भी अगर एजेंट की जरूरत है, तो लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट ये जो है वो तो बड़े दिल का प्रोडक्ट है, दिमाग का नहीं। अब जैसे अमेजोन प्लेटफॉर्म उपलब्ध है, कई लोग अमेजोन से चीजें खरीद करते हैं, मगर इसका मतलब दुकान सारी बंद हो गई क्या? तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको मिलाने जा रहा हूं एलआईसी म्यूचुअल फंड कंपनी के एक्स सीईओ मिस्टर नीलेश साठे जी से। नीलेश जी, मैं आपका मन के सीईओ के मन की बात के आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नीलेश साठे, थैंक यू, धन्यवाद। तो नीलेश साठे जी, आपके मन में इस वक्त या पिछले कुछ दिनों से क्या चल रहा है? किसको आप बोलना चाहते हैं? कस्टमर को बोलना चाहते हैं, एजेंट्स को बोलना चाहते हैं, या सिस्टम को बोलना चाहते हैं? क्या आपके मन में चल रहा है, हमारे सामने रखिए। ओवर टू यू। पहली बात तो ये है कि अभी एक फंक्शन में काफी एलआईसी के एजेंटों के साथ मिलने का मौका मिला, तो सबके मन में जो एक बात थी जो उन्होंने कई लोगों ने मुझसे कही कि आईआरडीए जो अभी बदलाव ला रहा है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बदलाव ला रहे हैं उसका मुकाबला हम कैसे करेंगे। उसमें दो बदलाव प्रमुख है। तो मैं ये इस माध्यम से अपनी जो अभिकर्ता है उनको बताना चाहूंगा कि जो बदलाव आएंगे उसे उन्होंने किस तरीके से उसके तरफ देखना चाहिए। एक बदलाव ये है कि आईआरडीए ये सोच रही है कि बीमा सुगम नाम से एक आईटी प्लेटफॉर्म पे किसी को भी किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की कोई भी बीमा पॉलिसी जो है वो लेने की सुविधा प्राप्त हो। ऐसा एक रोबस्ट प्लेटफॉर्म आईआरडीए बनाना चाहती है कि एजेंट अगर नहीं भी है तो डायरेक्टली वो उस प्लेटफॉर्म पे जाके उसे टर्म इंश्योरेंस लेना है या कोई यूनिट लिंक लेना है या सेविंग्स ओरिएंटेड लेना है तो वो ले सकता है। अब एजेंटों के मन में इससे थोड़ा डर ऐसे पैदा हुआ है कि अगर ऐसे होगा और उसमें अगर प्रीमियम कम होगा जो कि आईआरडीए ने कहा है, तो हमारा बिजनेस मार खाएगा। ये उनके मन में जो आशंका है वो तो सही है, मैं ये नहीं कहता कि ये गलत है। मगर आप ये सोचिए कि अगर ऐसी स्थिति पैदा हुई और सही में ऐसा रोबस्ट प्लेटफॉर्म एक निर्माण हुआ कि जिसमें आपके कस्टमर भी जाके वहां से बीमा ले सकते हैं, तो इस स्थिति का आप मुकाबला कैसे करोगे? दो बातें हैं इसमें। पहली बात तो यह है कि आज भी कितना भी कहे तो ऑनलाइन जाके बीमा खरीदी करने वाले लोग जो है ना बहुत कम है। हर इंश्योरेंस कंपनी के पास ऑनलाइन बीमा खरीदने का प्लेटफॉर्म उपलब्ध है, मगर टोटल सेल जो होता है उसमें 1% से ज्यादा ये डायरेक्ट जाके सेल होता नहीं है। तो डरने की बात शुरू में तो है नहीं, मगर हो सकता है आगे चल के जब आईटी का, मोबाइल का या कंप्यूटर का पेनिट्रेशन बहुत बढ़ेगा, जब लोगों को ये सुविधा लगेगी कि भाई वहां जाके बीमा लेने के बाद भी मुझे सर्विसिंग की जरूरत नहीं पड़ती है,
मुझे किसी एजेंट की मदद की जरूरत नहीं होती है, तब हो सकता है कि इसमें एक बड़ा डेंट बीमा एजेंटों पे आएगा। मगर नजदीकी समय में ये संभावना बहुत कम है। पहली बात तो यह है कि ये प्लेटफॉर्म तैयार होके उसको लागू करने में अभी काफी समय है। दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने कहा कि ऑनलाइन सेल की सुविधा अभी भी उपलब्ध होने के बावजूद भी लोगों को ये लगता है कि भाई एजेंट अगर है तो बेहतर है, क्योंकि मैं किसी भी मुश्किल में उसको आवाज दूं तो वो आ जाएगा। ऑनलाइन में वो संभव नहीं होता है। और पॉलिसी की सर्विसिंग में 10-20 साल की पॉलिसी होती है, लंबा दौर होता है, तो उसमें एजेंट के सर्विसिंग की बहुत ज़रूरत होती है। कभी लोन लेना है, या नॉमिनेशन चेंज करना है, या पते एड्रेस में चेंज करना है, या कुछ भी हो। तो इसलिए कितनी भी ऑप्शंस अगर उपलब्ध हो भी, तो भी इंडिविजुअल एजेंट जो है वो कभी भी डिस्पेंस विथ नहीं हो सकता, उसकी जरूरत पड़ेगी ही। तो इसलिए डरने की बात नहीं है। और जितनी अच्छी सेवा आप अपने कस्टमर्स को दोगे, उतनी आपको डरने की बात नहीं है कि वो जाके ऑनलाइन ले लेगा, क्योंकि उसको कहीं 5-10% की छूट मिल रही है। तो ये एक पहली बात जो मेरे मन में थी, क्योंकि काफी लोगों ने इसके बारे में पूछा था कि आगे क्या होगा। दूसरा एक है कि ओपन आर्किटेक्चर की भी बात चल रही है, कि एक अभी जो टाइड एजेंट होता है वो एक ही बीमा कंपनी के साथ लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस और हेल्थ का काम कर सकता है। ओपन आर्किटेक्चर में एजेंट एक से ज्यादा, 3 की संभावना है, 3 बीमा कंपनी, लाइफ, नॉन लाइफ और हेल्थ का बीमा बेच पाएगा। और ऐसे अगर हुआ तो उसमें काफी साइकोलॉजिकली काफी चेंजेस होंगे। और एजेंटों का भी आज जो एक कंपनी के साथ वो जुड़ा है, तो उसकी ऑनेस्टी पूरी लगी हुई है वो कंपनी के साथ। तो ये कंपनी को भी मुश्किल होगा आगे चल के, क्योंकि एजेंट को हो सकता है जहां से ज्यादा कमीशन मिलेगा वहां वहां वो पॉलिसी डालेगा। तो ये एक धोखा है। मगर ये अभी बड़े प्रिलिमिनरी स्टेज पे है, इस पे ज्यादा सोच विचार हुआ नहीं है। तो इसके लिए इस पे आज यानी तुरंत इस पे कुछ लागू होगा ऐसे संभव नहीं है। तो ये दूसरी बात थी। तीसरी एक बात उस पे ये थी कि कमीशन डिस्क्लोजर की एक चर्चा चल रही है, कि बीमा धारकों को ये पता चले कि एजेंट को कमीशन कितना मिला। ये बात कई सालों से चल रही है, मगर ये भी बात आईआरडीए ने बीच में चलाई थी, वो भी अब ठंडे में तो इसके बारे में भी अभी डर डर नहीं होना चाहिए कि ये तुरंत कभी लागू हो जाएगा। और ये म्यूचुअल फंड में जब मैं था तो एक डायरेक्ट करके एक ऑप्शन कस्टमर्स को उपलब्ध हुआ था, कि आप बिना एजेंट के डायरेक्ट अगर बिजनेस लेना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आपको कुछ छूट मिलेगी, क्योंकि ज्यादा एनएवी मिलता था उसमें। मगर ये अभी 10-12 साल होने के बावजूद भी ये देखा गया है कि 10% से ज्यादा लोग डायरेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करते, एजेंट की जरूरत पड़ती है। तो जब म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है उसमें भी अगर एजेंट की जरूरत है, तो लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट ये जो है वो तो बड़े दिल का प्रोडक्ट है, दिमाग का नहीं है। दिल से बेचते हो तो उसमें तो एजेंट की जरूरत होगी ही। ये 2-3 चीजें मैं आज मन की बात में बताना चाहता था। मैं धन्यवाद। मेरे मन में ये ख्याल आता है नीलेश जी, जैसे कि आपने बताया कि आने वाले दिनों में जब बीमा सुगम आ जाएगा तो चिंता की कोई बात नहीं होगी, क्योंकि ये दिल से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट है। मेरे मन में ऐसा ख्याल आता है कि आज ये जो पीढ़ी है, पिछले 10-12 साल की जो पुरानी पीढ़ी है जो काम कर रही है 10-12 सालों से, वो तो इतनी टैक्स सेवी नहीं थी और उनको इतनी हैबिट भी नहीं थी। लेकिन अब आज की तारीख में जो 15वीं में पढ़ाई कर रहे हैं या डिग्री कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, ये अभी मेरे ख्याल से 4-5 साल में ही जो है मैदान में उतर जाएंगे काम। ये सब तो बहुत ज्यादा टैक्स सेवी है।
तो जो नई पीढ़ी आने वाली है, जो कि जिनको इंश्योरेंस लेना है, इन्वेस्टमेंट करना है, वो तो सब टेक्नोलॉजी के थ्रू करते हैं, उनका तो ह्यूमन टच है ही नहीं। तो कहीं कहीं ना कहीं जब आप बोल रहे थे तो मेरे मन में ये ख्याल आ रहा था कि जो जूने लोग हैं, जो जिन्होंने 10-12 साल पहले काम करना शुरू किया, और ये जो जनता है वो तो डेफिनेटली 1-to-1 टच से ही काम करेगी, लेकिन जो नए लोग आ रहे हैं, जो भी काम करना शुरू करेंगे आने वाले 1-2 साल में, वो तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बीमा सुगम और ये सब टेक्नोलॉजी को ज्यादा अपना लेंगे। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, इफ यू कैन। नहीं, मैंने कहा कि जो नई नई पीढ़ी है, मिलेनियल जो कहते हैं हम, तो वो लोग आईटी सेवी जरूर है, मगर आईटी सेवी का मतलब ये नहीं है कि वो बीमा ऑनलाइन जाके लेंगे। क्योंकि आज भी जो डेटा उपलब्ध है उसमें ये दिखता है कि ऐसा नहीं है कि सारे जो 25 साल से के आसपास के लोग, बच्चे जो हैं, वो बीमा लेने के समय ऑनलाइन ही बीमा लेते हैं, ऐसा है नहीं। तो आगे भी ये सोचना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वजह यह है कि जैसे मैंने कहा कि इंश्योरेंस लॉन्ग टर्म का कॉन्ट्रैक्ट है और उसमें सर्विसिंग की भी काफी जरूरत पड़ती है। तो ये मन में आता है कि जब ऑनलाइन मैं खरीदूंगा तो मुझे सर्विसिंग कौन देगा। अब जैसे अमेजोन प्लेटफॉर्म उपलब्ध है, कई लोग अमेजोन से चीजें खरीद करते हैं, मगर इसका मतलब दुकान सारी बंद हो गई क्या? दुकान बंद नहीं हुए, दुकान तो चल ही रहा है। अब जैसे इवन ग्रोसरी भी ऑनलाइन मिल जाती है, मगर कितने लोग, कितने बच्चे, मैं कहूंगा लोग तो नहीं कहूंगा, आपने जो कहा कि जो 25 to 30 ये एज ग्रुप के जो आईटी savvy बच्चे हैं, क्या उनके यहाँ सारी चीजें ऑनलाइन आती है क्या? नहीं आती। तो करेक्ट। इसलिए ये डरने की बात नहीं है। हो सकता है थोड़ा बहुत डेंट होगा, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल डेंट नहीं होगा। और ये भी हो सकता है कि वहां से खरीद करने के बाद जब सर्विसिंग की जरूरत पड़ेगी, तब अगर मुश्किल आ गई, तब इनको लगेगा कि अरे भाई, अगला प्रोडक्ट जो लूंगा वो तो मैं एजेंट के थ्रू ही लूंगा। ये भी संभव है। करेक्ट, 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 करेक्ट। बहुत बढ़िया। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सब्जेक्ट आपने उठाया नीलेश जी, जो आपके मन में चल रहा था, ये काफी सारे इंश्योरेंस एजेंट्स को परेशान कर रहा है। आपने ये जो मुद्दा उठाया और इसके बारे में इतना इसको खोल के बता दिया, डेफिनेटली ये सुनकर बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट को एक कॉन्फिडेंस आएगा, और जो एनर्जी थोड़ी कम हो गई है वो वापस से बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। नीलेश वही जी, उद्देश्य है मन की बात का। वही उद्देश्य है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश जी, आपके मन की बातों को इस थैंक यू। प्रोग्राम में हमारे साथ में शेयर करने के लिए। बहुत थैंक बहुत यू धन्यवाद। सर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।